नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, पर्यटन विकास परियोजनाओं पर व्यय किए जा रहे हैं 2350 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने की एशियन विकास बैंक के सहयोग से विकसित की जा रही विभिन्न पर्यटन विकास परियोजनाओं की समीक्षा। हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद की नवनियुक्त महासचिव ने मुख्यमंत्री से की भेंट। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सरकार की नीतिगत योजनाएं बनी वरदान। सरकार द्वारा दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि का फायदा मिल रहा है किसानों को। सरकार के प्रयासों से राज्य में उभर रहे हैं नए पर्यटन गंतव्य। धार्मिक आस्था, विश्वास और पर्यटन गतिविधियों का केंद्र है मंडी का तत्तापानी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में प्रदेश में एशियन विकास बैंक के सहयोग से विकसित की जा रही विभिन्न पर्यटन विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य में एडीवी के सहयोग से ट्रेंच 1 में 1620 करोड़ रुपए और ट्रेंच 2 की 730 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। उन्होंने परियोजनाओं के निर्माण कार्य में विश्व स्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए उन्हें तय समय के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल पर्यटन को ब्रांड के रूप में विकसित करने के ध्येय से कार्य कर रही है। इसी दृष्टिकोण से विभिन्न परियोजनाएं और योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। प्रदेश में पर्यटन विकास से राज्य की आर्थिकी सुदृढ़ होगी तथा रोजगार व स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। सरकार द्वारा पर्यटकों की सुविधा के लिए कनेक्टिविटी व अधोसंरचना का विस्तार किया जा रहा है। विभिन्न हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिला कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। पालमपुर व नगरोटा बगवा में एशियन विकास बैंक के सहयोग से 70 करोड़ 70 लाख रुपए की विकास परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनमें पालमपुर में विभिन्न सौंदर्यीकरण कार्यों के तहत एचआरटीसी बस स्टैंड के समीप मल्टी लेवल पार्किंग, पुरानी सब्जी मंडी के समीप पार्किंग, कैफे, कॉफी शॉप व पुस्तकालय व रीडिंग रूम, न्यूगल कैफे पालमपुर का जीर्णोद्धार कार्य तथा विभिन्न सड़कों व मार्गों के कार्य शामिल है। नगरोटा बगवा में सड़कों के सुधार कार्य, ड्रेन व डक्ट का निर्माण, पुराने बस अड्डे का सौंदर्यीकरण, ब्लॉक टावर का निर्माण, गांधी ग्राउंड, नारदा शारदा मंदिर, मटौर गार्डन, बरोह मेला ग्राउंड तथा गुरुद्वारा श्री पौड़ साहिब का सौंदर्यीकरण सहित विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। हमीरपुर जिला के श्री बाबा बालकनाथ मंदिर परिसर में 51 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से विभिन्न सौंदर्यीकरण व अधोसंरचना विस्तार कार्य, जिला कांगड़ा के धर्मशाला में 33 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से आइस स्केटिंग रिंग व रोलर स्केटिंग रिंग, कुल्लू में 20 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से वेलनेस सेंटर तथा मनाली में 36 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से वेलनेस सेंटर, 8 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से कुल्लू स्थित नगर कैसल का संरक्षण व जीर्णोद्धार इत्यादि कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि शिमला में आइस स्केटिंग रिंग व रोलर स्केटिंग रिंग, मनाली में आइस स्केटिंग रिंग, कालेश्वर महादेव मंदिर, कुन्हा में जन सुविधाएं, हमीरपुर जिला के नादौन में राफ्टिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य सुविधाएं तथा वेलनेस सेंटर व साहसिक खेल केंद्र एवं छात्रावास का निर्माण, नगरोटा बगवा में वेलनेस सेंटर व म्यूजिकल फाउंटेन का निर्माण एशियन विकास बैंक के सहयोग से किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद की नवनियुक्त महासचिव श्रीमती जैनब चंदेल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में बच्चों एवं महिलाओं के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं आरंभ करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने राज्य का समावेशी विकास करने के लिए अभिनव कदम उठाए हैं। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विकास के लिए संवेदनशील है। सरकार द्वारा दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि का फायदा किसानों को मिल रहा है। सरकार के इस निर्णय से सिरमौर जिला के उपमंडल सिराहा में पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। जिला सिरमौर में मिल्कफेड द्वारा संचालित दुग्ध केंद्र के अंतर्गत 37 सहकारी समितियां कार्यरत हैं। उनसे जुड़े 1562 दुग्ध उत्पादक नियमित रूप से दूध मिल्कफेड दुग्ध केंद्र को उपलब्ध करवा रहे हैं। सरकार द्वारा दूध के समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी का सीधा लाभ इन सभी पशुपालकों को प्राप्त हो रहा है। पशुपालक श्री श्याम दत्त गौतम का कहना है कि पिछले 2-3 वर्षों में दूध के दामों में काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। दूध के दाम बढ़ने से उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ है। श्री भूपेंद्र ठाकुर का कहना है कि वो सेर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति से जुड़े हुए हैं। अब उन्हें दूध बेचने के लिए छोटे बाजारों में भटकना नहीं पड़ता और उन्हें घर द्वार पर ही दूध के बेहतर दाम मिल रहे हैं।
इसी प्रकार एक अन्य दुग्ध उत्पादक श्री धर्म सिंह पुंडीर का कहना है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों का सीधा लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। दाम बढ़ने के बाद दुग्ध उत्पादकों का उत्साह बढ़ा और आज उनकी सोसाइटी से प्रतिदिन लगभग 400 से 500 लीटर दूध सहकारी सभा को दिया जा रहा है। जब से सरकार आई इन्होंने इतना बढ़ोतरी की रेट में। मेरे पास 2 गायें हैं, जर्सी गायें हैं, तो मैं 10-12 लीटर दूध परमानेंट लगा हुआ है मेरा। सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत रेट बढ़ाया इस बार। 2 साल से सरकार ने जो रेट बढ़ाया इससे सभी किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो गाय का दूध 51 रुपये और भैंस का दूध 61 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से लोगों को पैसा मिल रहा है। हमारे पास मैक्सिमम गाय का दूध आता है और गाय का दूध भी जिनका अच्छी क्वालिटी का दूध है लगभग लोगों को 62-63 रुपये तक हमने अपनी सोसाइटी में दूध दिया है। और जब से रेट बढ़ा है लोगों का दूध भी बढ़ा और लोगों का बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे पास 2 गाय हैं, एक गाय दूध दे रही है, 5 लीटर दूध हम सोसाइटी में देते हैं जिसका 51-52 रुपये के लगभग हमको रेट बनता है। प्रदेश सरकार की किसान एवं पशुपालक हितैषी नीतियों का सशक्त उदाहरण है कि राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के अनछुए स्थलों को पर्यटकों के पसंदीदा गंतव्यों के रूप में विकसित कर रही है। प्रदेश की राजधानी शिमला से 55 किलोमीटर दूर और मंडी जिला के अंतर्गत आने वाला तत्तापानी क्षेत्र तेजी से नए पर्यटन गंतव्य के रूप में उभर रहा है। ये स्थान आस्था, विश्वास और पर्यटन गतिविधियों का केंद्र बन गया है। लोहड़ी, मकर संक्रांति के मौके पर धार्मिक स्थल तत्तापानी में स्नान करना शुभ माना जाता है। प्रदेश सरकार द्वारा तत्तापानी क्षेत्र को साहसिक पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। कोल डैम प्रबंधन के साथ हाल ही में आयोजित बैठक में राज्य सरकार ने धार्मिक आस्था और विश्वास की इस धरती पर स्थित गर्म पानी के कुंडों को रिवाइव करने और पहले से मौजूद कुंडों की हालत सुधारने के लिए कोल डैम प्रबंधन को विस्तृत DPR तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में सरकार के प्रयासों से तत्तापानी मिनी गोवा बनकर उभर रहा है। झील में यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। बोट से लेकर जेट स्की और हॉट बैलून तक की सुविधा यहाँ पर्यटकों के लिए उपलब्ध है। तत्तापानी वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सचिव श्री प्रेम रैना का कहना है कि ये स्थान धार्मिक आस्था, विश्वास और पर्यटन गतिविधियों का केंद्र बनकर उभरा है। पर्यटन को बढ़ावा देने की सरकार की नीतियों के फलस्वरूप यहाँ पर्यटकों की आमद में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि तत्तापानी शिमला के नजदीक एक धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में और वाटर एक्टिविटीज के रूप में हिमाचल प्रदेश में एक पर्यटन का और धार्मिक संस्थान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। तत्तापानी महर्षि जमदग्नि की तपोस्थली होने के कारण अपना एक धार्मिक महत्व है। यहाँ पर गर्म जल के औषधियुक्त कुंड उनका यूटिलाइज करना, उनका प्रयोग करना वास्तव में एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। और झील में हो रही वाटर एक्टिविटीज देश विदेश से पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करवा रही है। तत्तापानी ये 3 चीज़ों का संगम है, धार्मिक, प्राकृतिक और साहसिक पर्यटन। हिमाचल प्रदेश सरकार इसको बखूबी प्रमोट कर रही है और तत्तापानी को विश्व मानचित्र में लाने के लिए यहाँ का डेवलपमेंट कर ली है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।